अच्छी बात है, फांसी से तो अच्छा है एक पत्थर मार करके उसको मार दिया जाए। यह नामर्दों का देश है कि अगर नामर्द ना होता तो यहाँ पे चंद चुल्लू बड़े अंग्रेज आकर यहाँ शासन नहीं करती। उन्होंने अपना आसन काट के उन लोग को दिए थी। यह देश सिर्फ कुछ खास लोगों का है, यह देश सभी का है, किसी के बाप का देश है। इस देश में आग लग गया होता, कई जगह दंगा हो गया होता। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं सिद्दीक न्यूज़। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उसको लेके इस वक्त पे मणिपुर के बेटियों को न्याय दिलाने के लिए साथ इस वक्त मौजूद हैं इस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार राव जी। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 30-35 लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों नहीं इस मुहिम में पार्टिसिपेट करते हैं अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए? क्या रीज़न है? चूँकि रीज़न है कि कुछ खेती गृहस्थी में व्यस्त है और कुछ सतही का मेला था जिसके चलते लोग व्यस्त हो गए हैं। और कुछ लोग हैं भी जिनके हाथ में मोमबत्ती फिलहाल नहीं है, भीड़ है, पीछे में है लोग। अच्छा। लेकिन बहन दल का निकला था, वहाँ भी आबादी बहुत कम थी। बहन रक्षा दल 3-4 दिन पहले ठीक है ऐसे ही कैंडल मार्च निकाला गया था, तो वहाँ भी आबादी क्या आपको लगता है लोग मर चुके हैं? चूँकि सच्चाई यही है कि सामाजिक काम में अपने ऊपर जब पड़ता है ना तो लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पर आफत आया है। अगर यहीं पे कोई खाने का सामान बांटा जाए तो मेला के बावजूद भी यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा बहुत कुछ हो सकता है उसमें। और सामाजिक काम में लोग का हाथ उतना आगे नहीं बढ़ पाता है, यह दुर्भाग्य की बात है। बात करते हैं कि अगर उनके घर के माँ बहनों के साथ अगर इस तरह की बात हुई होती तो उनको लगता कि कितना दुखद यह समाचार है। हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और सरकार और कोर्ट उनको सजा दे। क्या आपको लग रहा है कि जो मणिपुर में हुआ है हमारे बिहार में भी ऐसा हो सकता है अगर लोग आवाज़ ना उठाए तो? अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो बिहार में हुआ भी सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार में हुआ भी है। इसके बारे में क्या कहना है आपको? ऐसा होता ही है। इस समाज में बड़ी असामाजिक तत्वों के लोग भी हैं जो कि इस तरह की घटनाएं देते हैं। हथुआ की जनता जो आपको देख रही है इस वक्त पे, उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे मेरी आग्रह होगा कि भाई इस तरह की सामाजिक काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ताकि किसी के साथ इस तरह की मैंने घटनाएं न घटे। जिस परिवार के ऊपर घटना घटती है वो परिवार ही समझता है कि इस दुनिया में अब मुँह दिखाने का लायक नहीं रहता है। जी सर, कमज़ोर हम लोग नहीं हैं, हम लोग एकजुट नहीं हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। हम तो इस देश के शासक रह चुके हैं। हमारी यानी आपका कहना है कि आप लोग में एकजुटता नहीं है? एकजुटता नहीं है। इस बात से सर हम लोग को अभी जैसे आप देख सकते हैं ये इतना बढ़िया कॉज के लिए जो हथुआ का अंबेडकर कमेटी है उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला, लेकिन यहाँ पे लोगों को भीड़ देखे तो जिस हिसाब से भीड़ होना चाहिए वैसा भीड़ नहीं है। किसके बारे में क्या कहना आपको? सर हम लोग के महिलाओं से एक विशेष आग्रह था कि आप महिलाएं हैं, खुद को कमज़ोर न समझे। आप जिनको आदर्श मानती हैं, मेरा मानना है कि आप फूलन देवी को अपना आदर्श माने। अगर अपने आत्मरक्षा की बात आती है तो आप फूलन जैसे ही बने। मेरी खास करके महिलाओं से ये अपील है, आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ से डरिए नहीं। आप लोग खुल के रहिए, खुल के आइए मैदान में। आप लोग के साथ जो भी घटनाएं होती है फूलन देवी की जैसे उसको बर्ता दीजिएगा, वैसे हिम्मत रखिएगा, फिर आपके साथ कभी ऐसी घटना नहीं। देश में आग लग गया होता, कई जगह दंगा हो गया होता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सरकार पे मतलब अभी ऐसा बिहार में भी अभी हुआ है, हाल में आपने वीडियो भी देखा होगा बिहार में, उसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के उन जो सामाजिक तत्व के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ही चीज़ है कि इस समाज के जो भी ओबीसी SC/ST लोग आते हैं, इनको कहीं ना कहीं इसको नीचा दिखाया जाए ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके। आप सभी से एक सवाल है, मणिपुर में जो ये घटना हुई है, एक दलित के साथ ये घटना हुई है, अगर ये किसी और कास्ट में या जनरल कास्ट में घटना हुई होती तो क्या लगता है ये आवाज़ और ज़्यादा उठती? सरकार इस पे ध्यान देती, प्रशासन इस पे ध्यान देती? देखिए, यह भारतवर्ष की बात है। समाज में महिला तो महिला होती है, अबला होती है। किसी की घर की भी महिला हो, जो भी ये जघन्य अपराध हुआ है यह जघन्य अपराध है, ऐसा भारतवर्ष में ना होना चाहिए। जो किया है यह मामला, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसे फांसी होना चाहिए। यही हम लोग मांग करते हैं
इस देश से, वहाँ के मुख्यमंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से। छुपाने की भरपूर कोशिश की गई है सर, इसको क्यों लगता है छुपाने की कोशिश की गई होगी, बल्कि ये सोशल मीडिया की देन है। सरकार के द्वारा छुपाने की कोशिश की गई, इसलिए कि दलित महिला के साथ हुआ है। वही मेरा सवाल था कि अगर यहाँ अगर दलित महिला ना होती और कोई जनरल कास्ट में अगर किसी महिलाओं के साथ ये हुआ होता, तो आपको लगता है कि यहाँ संख्या ज़्यादा होती, तादाद में लोग आते हैं, अलग अलग नेता आते हैं, मीडिया आवाज़ उठाती, मीडिया और जाम हो जाता है, मीडिया आवाज़ उठाती। हाँ, क्योंकि हमारी मीडिया जो है इस चीज़ को छुपाई है, सरकार ने छुपाया है। अगर इंटरनेट नहीं खुलता वहाँ का तो फिर ये खबर सामने आती भी नहीं। छुपाया जाता, उसको दबाया जाता, इसलिए कि दलित महिला के साथ हुआ है। अन्य के साथ होता मणिपुर तो सरकार बहुत हुआ ज्यादा या ये विस्तार केंद्र में सरकार से हुआ, इसका विस्तार होता तो 2 और महीने बहुत बाद ये वीडियो आगे वायरल न कुछ होता, रोड जाम ये होता, नजारा आज बहुत देखने सारे को नहीं घटनाएं मिलता। होते। अगर किसी लेकिन दलित महिला के साथ हुआ, इसलिए हुआ होता, हम लोग सड़क मैं पर ये उतरे हैं, चाहता सरकार हूँ से मांग कर रहे किसी के साथ ना हैं हो। कि इसकी जो भी देखिए, हुआ सजा होना चाहिए कई वो जगह उचित धरना होना चाहिए, और फांसी की बड़े-बड़े सजा होना राजमार्ग चाहिए। एक अहम सवाल है, ऐसा ना हो। लेकिन अगर हमारे बिहार में इस तरह की कुछ घटना होती है, हो चुकी है राशिद भाई बिहार अगर अभी अभी होती है, फिलहाल अगर अभी होती है किसी भी कास्ट की लड़की के साथ, दलित हो ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, तो जो ये आपका कमेटी है, जो अंबेडकर कमेटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे आप चल रहे हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मन तन धन से मदद कर सकते हैं, सर हम लोग भी सड़क पर उतर सकते हैं। निर्भया कांड में हम लोग भी सड़क पे उतरे थे। मेरा जाति की महिला थी, एक डॉक्टर थी, उसके लिए पूरा देश उतरा। लेकिन जब हमारी महिलाओं के साथ होता है तो यही देश नामर्द बन जाता है। यह नामर्दों का देश है, क्योंकि अगर नामर्द ना होता तो यहाँ पे चंद चुल्लू बड़े अंग्रेज आकर यहाँ शासन नहीं करते। यह देश जो है 2 टुकड़ों में बटा, आगे वाले समय में कई टुकड़ों में बटेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे और क्षेत्रवाद पे, भाषा पे देश की मांग की जाती है और इस देश को तोड़ा जाता है। यह देश सिर्फ कुछ खास लोगों का है, यह देश सभी का है, किसी के बाप का देश है। जो महिला के साथ हुआ है, जो आदिवासी महिला के साथ हुआ है, वो सब किसी के महिला के साथ भी हो सकता है। आदिवासी महिला है तो क्या उसका जीने का अधिकार नहीं है, उसका सम्मान नहीं है, उसका इज्जत नहीं है। इज्जत सबका है। बहुत गुस्सा है समाज में, लेकिन तात्पर्य है कि सिर्फ कुछ लोग ही समाज में आए हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ के लोग नामर्द हैं। देखते हैं हमारे समुदाय की महिलाएं हैं तब वो समाज आता है रोड पे, और दूसरे समुदाय की महिलाएं हैं तो वो बिल में छुप जाता है। अब बहुत मजा लेता है वो, उसके साथ उसके महिलाओं के साथ भी वो घटना होगी। वो समय आएगा जब सबके साथ घटना होगी। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके साथ भी ये हो सकती है। साफ तौर पे कहना है, आंखों में क्या कहना है? कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है कि अभी दिल में कुछ दर्द महीने देखा जा रहा पहले है। आपने देखा और लगातार जो आवाज रंगों उठा का रहे हैं। खेल हो रहा था इस देश में, ठीक है। तो मैं यहाँ सभी वर्ग के जो भी सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ क्या ये इस भारत देश में कि वो केवल रंग ही मायने रखता है कि महिलाओं का इज्जत मायने रखता है? मुझे सही बात है। हर एक व्यक्ति से यही मतलब सवाल है कि यहाँ औरतों को मान सम्मान देना चाहिए कि रंग के प्रति हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। इनका भी कहना बहुत सही है। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही गम है इस बात को लेकर। एक मूवी के लिए अगर इतना रंग पे हल्ला करते हैं यहाँ, तो किसी की घर की बहन बेटी थी ना, उसके खिलाफ भी तो आवाज उठाना चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बस यहाँ लोग रंग के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन किसी की बहन बेटी के साथ क्या अत्याचार हो रहा है उस पर कोई किसी को प्रभाव नहीं है, किसी को उसका ये नहीं। और हाँ, और आप जो बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा 2.5 महीना हो गया, तो आप मुझे बताइए कि सरकार इस पे कितने दिनों के बाद एक्शन ली है? अभी तक कोई एक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो आप लोगों को पूरा साथ दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ये केस में तो सर वही तो अंतिम न्याय है। सब पे तो हम लोग टिके सब हुए किसी हैं। की नजरें तो वही टिकी हुई है। सर ये कहने आपका का क्या मतलब कहना है कि जो ये समुदाय अभी देख रहा है हम लोग को, ये समझ रहा है कि मतलब हम ही लोग हैं, उनने पढ़ा है उनके छोड़ दो। तो इन लोग के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जलते घर के देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। सरकार से आपकी क्या मांग है अध्यक्ष जी? सरकार से मांग है कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छी बात है, फांसी से तो अच्छा एक पत्थर मार करके उसको मार दिया जाए। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी सरकार से मांग ये है, उसको चौक चौराहे पे उसको फांसी दिया जाए, ताकि और भी जो लोग के मन में जो सामाजिक तत्व के लोग हैं वो देख के उनके अंदर
दिल में डर हो और ऐसा दुर्दशा किसी के बहन बेटियों के साथ ना हो। नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको लेकर आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते। पहले तो मैं यही आप लोग कहूँगा वीडियो को कि शेयर इसको करें ज़्यादा से ज़्यादा। साजिश के तहत किया कराया जा रहा है 2024 के इलेक्शन के चलते। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो ये जो इनकी जो आवाज़ है ना, ऐसा भारत वो में तो भारत सरकार तक पहुँचेगी। भारत तो वीडियो को आप शर्मसार लोग हुआ ही शेयर है, करें। पूरा वर्ल्ड पूरा दुनिया जो है इसे शर्मसार हुआ है और उस मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को क्या ऐसे नियम लाना चाहिए कि आगे ऐसा घटना ना हो? उसको कड़ी से कड़ी जितना हो सके, जो इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, उस तरह की सज़ा उसको मिलनी चाहिए चौक चौराहे पर लाखों की संख्या के भीड़ में, ताकि लोग की रूह कांप जाए, फिर से ऐसा कोई घटना ना घटे। आपको क्या लगता है सिस्टम में क्या कमी है कि ऐसा लगातार ऐसा हरकतें होती जा रही है, इतनी घटनाएं? सिस्टम में कमी तो बहुत है, सिस्टम में तो बहुत कमी है और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सह पर ये सब हो रहा है। यानी इनका साफ कहना है कि गवर्नमेंट के अंडर में ये सब काम कराया जाना है, यानी आप गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं? जी जी, एकदम एकदम गवर्नमेंट का ही ये सब करा है। तो इतना मनोबल कैसे हो गया कि कोई किसी स्त्री को, किसी बच्ची को नंगे पूरे सरेआम घुमाया जाए, उसके साथ इस तरह की घटना की जाए? आप लोग कैसे हिम्मत आ गई उन लोगों को, कैसे हिम्मत आ गई? यह हिम्मत गवर्नमेंट दे रही है। अगर शुरू में ही इसका अगर गवर्नमेंट उस पर संज्ञान ली होती तो ऐसा घटना करने के लिए कोई कांप उठता कि नहीं करता ऐसा। स्थापित कर दिया जाए कि जो भी दलित गरीब के बच्चे SC ST OBC के पर ही क्यों अत्याचार होता है। निर्भया कांड जो हुआ था उसमें सभी लोगों ने देखा था कि निर्भया कांड में पूरे देश के लोग एकदम एक तरफ थे, एकदम सपोर्ट में थे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वही दलित की बेटी के साथ हुआ, गरीब की बेटी के साथ हुआ, तो ये क्यों नहीं हो रहा है ना। उसके बाद मान लीजिए कि दलित गरीब की बेटी का इज्जत नहीं होता है, इज्जत होता है, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है। एक फिल्म बन जा रहा है तो लोग इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी को नंगा घुमाया गया, पूनम देवी को नंगा घुमाया गया, तो वहाँ तो लोग उसका फिल्म जो है बहुत एकदम चटकारे लेकर के देखते थे। तेलंगाना की तरफ श्रावण कुल है वहाँ हमारी बहन एक नांगली नाम की औरत थी, उसको इन्हीं समुदाय के लोगों का राज था उस वक्त, तो उन्होंने महिलाओं को स्तन ढकने का हक नहीं दिया था। तो उस कर के विरोध में हमारी नांगली बहन थी, उन्होंने अपना स्तन काट के उन लोग को दिए थी। उन लोग को मुँह तोड़ जवाब इसलिए दी थी कि लो अगर हम लोग को स्तन ढकने का अगर अधिकार नहीं मिलता है तो हम इसके लिए अपना स्तन ही काट देते हैं। तो फिर उसका बाद से विरोध हुआ, फिर सुल्तान जी आए, उन्होंने कानून बनाया और उनके